नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी जी 25 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवके हैं और बाजार में क्या कुछ उतार और चढ़ाव जो है अभी है या आने वाले समय में रह सकता है, कैसी स्थितियां बन सकती हैं व्यापारी भाइयों के लिए आने वाले दिनों में, कैसा समय जो है वो लग रहा है, क्या अच्छा व्यापार वो कर पाएंगे। तो सारी चीजों पे बात करते हैं और पूरा एक विवरण देने के लिए, एक विश्लेषण देने के लिए, आज के बाजार की पूरी जानकारी देने के लिए और थोड़ा सा आगे की प्रेडिक्शन के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं आलोक भाई साहब। भाई साहब गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए बहुत कैसे हैं। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी भाई साहब, एक नया दिन है, एक नई सुबह है जी। और देखिए सूर्यदेव दिखा देते हैं पहले। सूर्यदेव बहुत बढ़िया टाइम से निकल रहे हैं। अब तो 6 बजे रोशनी हो जाती है, 6 सवा 6 बजे रोशनी हो जाती बिल्कुल सही बात है। अच्छा भाई साहब, 2-3 दिन जैसा हमने देखा लगातार बारिश का सा मौसम रहा, है। उस समय क्या माहौल बना। देखिए, बारिश होने से अच्छा ये हुआ है कि मौसम ठंडा हो गया। हम्म। जो गर्मी बढ़ी हुई थी, किसान भाइयों को अगले फिर 10-15 दिन की राहत मिली है। जी। नहीं तो आलू काफी डैमेज डैमेज होना शुरू हो गया था। तो अब ये अच्छा है कि मौसम ठंडा है, तो जो भी आलू चाहे वो जमीन में खुदरे को बाकी है या ढेरियों में है, तो ये बारिश तो उसके लिए अमृत का काम करेगी जी। मौसम ठंडा रहेगा तो लाइफ और 10-15 दिन की बढ़ जाती है। आलू जो खराब होने लग रहे थे बाजार में, आप भी देख रहे थे पिछले हफ्ते, जब ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी तो डैमेज आलू काफ़ी हो गया था। तो अभी वो सब शिकायत फिलहाल अभी नहीं है। जी। और इसलिए कहा जाता है कि प्रभु की माया कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, ये प्रभु की माया कौन जान सकता, कोई भी जी। नहीं जानता। जी। युद्ध वाली माया तो जानते हैं कि भाई हाँ युद्ध तो देखिए ये हो रहा है, वो कोई अपने आप नहीं हो रहा। प्रभु की माया कोई नहीं जानता हाँ। और आलू की माया भी कोई नहीं जानता, कब पलटा खा जाती है। कुछ कोई जो लोग मेरे को भी 30-40 साल हो गए और पुराने लोग हैं जो 50-50 60-60 साल हो गए, वो भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आलू के बारे में कि भाई क्या होने वाला है। बहुत जल्दी पलटा मारता है ये। सही बात है। काफी हद तक ये है कि हमारी जो आकांक्षा है वो कई बार हो सकता है 40-50% सही बैठ जाए, सटीक बैठ जाए, लेकिन उसका कोई कंफर्मेशन नहीं ना है। कोई कंफर्मेशन नहीं है जी, परफेक्शन कुछ नहीं है। हाँ। बस सब लोग अपने आइडिया से ही अंदाजा काम है। करते हैं जी। तो भाई साहब, आज आजादपुर मंडी में अगर हम बात करें कितनी गाड़ियां आ गई हैं। देखिए, अराइवल कल की करीब 37 गाड़ी है जी, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं। और आज भी काफ़ी गाड़ी आई है। आज भी बता रहे हैं कि 175 गाड़ी आ जाएगी, मतलब कि करीब 210-15 गाड़ी की अराइवल बैलेंस मिला के है। और इसमें आप समझिए 60 गाड़ी करीब संभल का आलू है और 60 गाड़ी चिप्सोना आलू है संभल का आप मान लीजिए। अच्छा। और करीब 35-40 गाड़ी जो और वैरायटी आती है वो वाला आलू है, जो पुखराज भी होता है, गंगा भी होता है, और भी वैरायटीज आती हैं वो है। इसके अलावा 20-22 गाड़ी सूर्या की भी है। पंजाब से भी काफ़ी आलू आ रहा है जी। आज 20-22 गाड़ी लाल आलू की है और डायमंड है 16-17 गाड़ी। पुखराज और ज्योति है वो भी करीब 30-35 गाड़ी है। तो सब मिला जुला के 200 गाड़ी से ऊपर ही अराइवल है। आलोक भाई साहब, जैसा कि आपने बताया कि 60 गाड़ियां आज चिप्सोना आलू की तरफ आ हाँ गई जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो इस क्वांटिटी को अभी क्या मानते हैं मार्च के एंड में। देखिए, हम लोग पहले भी, अगर आपको ध्यान होगा, पहले हम बात कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि 15 तारीख के बाद दूसरी वैरायटी कम होगी, चिप्सोना बढ़ेगा। लेकिन अब चिप्सोना क्या है, इस बार लगा भी ज़्यादा हुआ है। धीरे धीरे वो तो आलू कम ही होता जा रहा था काफ़ी, जो वैरायटी आलू था। मगर बरसात के होने के कारण, थोड़ा मौसम ठंडा होने के कारण वो दोबारा आने लगा है। और चिप्सोना किसान भाइयों के पास ज़्यादा लगा हुआ है, स्टोरों में भी रख रहे हैं। मगर कितना रखे जी, बेचना भी चाहता है हर किसान। तो थोड़ा सा बाजार भी सुधर गए थे जी, पीछे माल कम आ रहे थे। चिप्सोना आलू अच्छे 350-400 बिकने लगे थे। अब दोबारा अराइवल बढ़ी है तो दोबारा 300-350 पे आ गया जी। बस यही है जी, यही उसी दायरे में खेल चल रहा है सारा। जी। जो वैरायटी आलू है वो 200 से 250। मौसम जब ठीक हुआ था तो पिछले हफ्ते शुक्र शनिवार को 270-80-300 बिक गए थे। अब दोबारा वही है जी, 200-250 वो है और 300-350 जो है चिप्सोना वैरायटी। जी। अच्छा भाई साहब, सूर्या की कितनी गाड़ी है। सूर्या की भी है जी, 18-20 गाड़ी सूर्या की भी है। तो जो हमारा हाइब्रिड आलू था, पुखराज आलू, वो मेरे ख्याल से 8-10 गाड़ी पे आ गया होगा। तो वो नहीं नहीं, वो आ रहा है ना जी, मैंने बताया ना आपको, वो भी है 30-40 गाड़ी है जी, वो भी उसमें आ रहा आपने है। बताया गंगा वगैरह सब हाँ, मिला के। जिसमें गंगा भी आता है, पुखराज भी आता है, और भी काफी सारी वेराइटीज है जी जो यूपी में लगती है। वो सब मिला जुला के आ ही रहा है जी। वो कब हो गया था पीछे, जब गर्मी बढ़ी थी,
तब वो उसको आसपास की मंडियों में बिल्कुल लोकल में बेच रहे थे, लेकिन जब से मौसम ठंडा हुआ है रेट भी बढ़ गए थे, तो फिर दोबारा से यहाँ आने लगा। अच्छा, कहीं इसके पीछे जैसे अभी गाड़ियां ज्यादा आ रही हैं, इसके पीछे मौसम तो कारण नहीं है कि अभी जैसे कि बारिश हुई, मौसम ठंडा रहा, हम्म। किसानों को ये भी लगता हो कि भाई अब एकदम से हीट पड़ेगी तो उसका भी असर क्वालिटी में पड़ेगा। दोनों ही बात है जी, ये भी एक कारण हो सकता है। जो आलू खुदे नहीं है, अगर अब ठंड के बाद टेम्परेचर एकदम बढ़ता है, वैसे अभी तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर जैसे पहले टेम्परेचर था 33-38 तक पहुंच गया था, अगर वो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जी जो जमीन के अंदर आलू है उसको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। हाँ, जो ढेरों में लगा हुआ है पहले का खुदा हुआ सेब, उसको नुकसान नहीं होता, वो तो 40 से ऊपर भी टेम्परेचर होता है तो उसको वो लोग संभाल लेते हैं। हाँ, जो आलू खुदरे वाला है वो आलू गर्म होने का डर हो जाता है। बिल्कुल। तो भाई साहब, आज अगर हम बात करें तो भाव क्या बने हैं जी? देखिए भाव संभल से शुरू करते हैं हम। जो वैरायटी आलू है जी, उसकी पोजीशन 220 से लेकर 250-60 रुपए है। संभल के जो चिपसोना आलू है वो 300 से 350 रुपए है। संभल के जो सूर्य आलू हैं वो 400 से 500 रुपए ऐसे बिक रहे हैं, जो अच्छे आलू। बाकी अगर कोई हल्का आलू है तो वो 400 से कम भी बिकता है, और कोई बहुत ज़्यादा एक्सेस ऊपर है, कोई लॉट तो 500 से ऊपर भी बिक सकता है। उसी बार पंजाब का आलू आ रहा है जी। तो पंजाब में जो वैरायटी आलू है जिसमें पुखराज वगैरह आलू आता है, वो बिक रहा है जी 200 रुपये से 250 रुपये तक। जो ज्योति आलू आ रहा है वो बिक रहा है जी 260-70 से 300 रुपये तक। जो डायमंड आलू आ रहा है वो 280 से 320-25 रुपये बिक रहा है जी। जो लाल आलू आ रहा है वो 300 से 400 रुपये बिक रहा है जी, साइज के हिसाब से। जो मोटा आलू आ रहा है वो 400 बिक जाता है। जो मीडियम साइज के आलू आ रहे हैं वो 300 350 बिक रहे हैं। तो कुल मिला के यही सब आलू आ रहे हैं। हाँ, अराइवल सबकी बढ़ गई है। बाकी 37-97 वगैरह भाई साहब? 37-97 यूपी से आ जाता है जी। कुछ गाड़ियाँ आती हैं, वो भी 2-4-5 आती है, ज़्यादा नहीं आती। अच्छा आलू 325, 350 रुपये ऐसे बिक जाता है जी सर। जी। तो भाई साहब, लगता है कि अभी ये आपके ऐसे ही रहेंगी या थोड़ी सी अभी घटेंगी? थोड़ा बारिश वगैरह की वजह से हुआ है ऐसा? देखिए आपके तो अब पता नहीं लगता जी, सही रिपोर्ट खेतों की मिल नहीं पाती है मंडी में। कई बार किसान भाइयों से ही बात होती है तो कहते हैं कम आलू रह गया। जरा सा बाजार ठीक होता है तो अराइवल बढ़ जाती है, उसको देख के लगता है आलू अभी है। और फिर कुछ लोग कह रहे थे अभी तो खुदरे के लिए भी आलू बाकी, और जो ढेरों में है वो तो है ही आलू। तो मान के चलिए आलू तो ढेरों का मैं समझता हूँ पूरा अप्रैल चलेगा, मई में भी आएगा। तो आलू तो है इतने। और आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके हिसाब से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन मौसम सॉरी समय के हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, समय के हिसाब से देखिए हमें एक टाइम बाउंड ही होता है जी। आलू का जो भी काम है तो उसी वक्त के अंदर ही सब निपटाना है उसको। अगर ज़्यादा है या कम है तो थोड़ा स्पीड कम कर देते हैं, ज़्यादा है तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब जैसे हम मान सकते हैं कि अप्रैल का पहला सप्ताह, क्यों कहते हैं कि लास्ट तक जो आलू पहुंच जाना चाहिए स्टोरों में। स्टोरों में तो काफ़ी आलू पहुंच गया जी। थोड़ा ही रह गया होगा जो भी स्टोरों में भेजना है। अब तो बाकी आलू ज़्यादातर बाहर वही है किसान भाइयों को, जो वो मंडियों में बेचना चाहते हैं। क्योंकि ढेरी का आलू भी ना जी, अप्रैल तो पूरा चलता है, फुल फ्लैश चलता है। मई भी 10-15 तारीख तक चलता है जी आलू आराम से। और कई बार तो हमने देखा है कि मई पूरा भी चल जाता है। अब देखते हैं आगे कैसा आने वाला है। अच्छा लोग, वैसे कुछ लोगों से बात हुई, सबके रिव्यू जाने, तो कुछ लोग कह रहे हैं जी 60% आलू चला गया, कुछ कह रहे हैं 70 चला गया। आप क्या कहते हैं, आपके हिसाब से कितना चला गया होगा? नहीं, आलू तो जी अभी 70% तो चला ही गया स्टोरों में। अभी कैपेसिटी है बाकी, लेकिन सब लोगों ने बुकिंग करा रखी है किसान भाइयों ने। आलू तो स्टोरों में जाएगा जी। हाँ, एक बात और है जी, स्टोरों की कैपेसिटी इस बारी हर बारी हर एरिया में बढ़ती है जी। स्टोर भी बढ़ गए हैं? हाँ, स्टोर भी बढ़े हैं, और जो पुराने स्टोर हैं उनमें भी कई लोग नए चैम्बर बना लेते हैं। तो वही सब है जी। जी। और कहीं ना कहीं स्टोर वालों को भी इस चीज का थोड़ा अंदेशा है, स्टोर वाले भाई हैं कि भाई आलू का उत्पादन हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। हाँ, अब बढ़ भी रहा है जी। वेराइटीज ऐसी है जो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, लेकिन सारा खाने में ही इस्तेमाल होता है कि बहुत सारी वेराइटीज वेफर के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो कंपनी वाले बहुत आलू लगवाते हैं जी। उसका जजमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उनका सारा कंज्यूम अलग अलग चीज़ों में होना है जी। बिल्कुल। तो आलोक भाई साहब, आपका रिव्यू क्या है अभी बाजारों को फिलहाल एक सप्ताह या 10 दिन में कैसा देख रहे हैं? तो बाजार देखिए, अगर अराइवल बढ़ती है तो दोबारा से वही आ जाएंगे जी, जो 250-250। मेरा मौसम कीजिए, अगर मौसम गर्म हो जाता है जल्दी तब जरूर फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर मौसम ठंडा बना रहता है फिर तो मंडी में भी हम लोग थोड़ा रुक के भी बेच लेते हैं। और अगर गर्मी बढ़ जाती है जी, फिर तो देखो 5 रुपए 10 रुपए ऊपर नीचे हो, कोई भी आड़ती नहीं देखता। उसको लगता है कि कहीं डैमेज ना हो जाए, तो उसको बेचना पड़ता है जी। अच्छा, अभी हमने वैसे एक सप्ताह पहले देखा था जो मंडी में रेशो बना हुआ था ना, 60% हल्के आलू का,
60 से 65 70% हल्के आलू जो गर्मी का जिन पे प्रभाव था या जो भी प्रभाव था और भी किसी बीमारी का, और 30% अच्छे आलू थे जिनको ग्राहक ढूंढ रहा था। अब क्या रेशियो है नहीं, जी? हल्के आलू अब कम आएंगे। हल्का आलू जो निकालने वाला था वो काफी निकाल चुका है किसान। बाद के लिए उन्होंने या तो अच्छे आलू बचाए हुए हैं, जो ढेरों में जो भी आलू रखा जाता है वो अच्छा ही आलू रखा जाता है। हल्के आलू की रेशियो अब वैसे नहीं आएगी, आएगी तो 10-15% की आ सकती है कि 15-20% आपको हल्के आलू मिलेंगे, 70-80% तो आपको अब अच्छा ही आलू देखने को मिलेगा हमारे। जी, तो यानी कि मान सकते हैं कि समय के अनुसार अभी हौसला बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हौसले में तो देखिए किसान भाई, हौसले से ही काम चलता है जी। वैसे तो काम चलता नहीं है, हौसला तो जरूरी है। और कहीं ना कहीं भगवान ने भी साथ दिया है। अभी जो मौसम बदला है तो अभी भी हम लोग बैठे हैं तो कोई ऐसा ठंडा महसूस नहीं हो रहा। पहले तो गर्मी हो गई थी, पंखा एसी चलने की नौबत आ गई थी। अब पंजाब गर्मी वगैरह में, महसूस नहीं हो रही है। पंजाब में तो मेरी बात हो रही है, पीछे भी 2-3 दिन पहले सैटरडे संडे को तो वो दोबारा स्वेटर जैकेट उनकी निकल गई है। ऊपर भी बर्फ पड़ी है तो उससे मौसम ठंडा हुआ है। और हमने देखा पहाड़ों पे बारिश भी लगातार अभी भी हो रही है हाँ, कई कई बारिश जगह भी पे। हुई है जी, बर्फ भी पड़ी है, बर्फ भी लेट पड़ी है इस बार। तो भाई साहब, अब क्या मान सकते हैं कि फिलहाल आज का बाजार गिराकी के हिसाब से कैसा रहेगा, नहीं, क्योंकि बाजार बुधवार है। ठीक है जी। कल काफी आलू बिका था। कल 162 गाड़ी थी और 37 गाड़ी सिर्फ रह गई थी, मतलब 125 गाड़ी खाली हुई थी। तो कल की अच्छी बिक्री को देखते हुए शायद अराइवल बढ़ी है। तो बाकी फिर भी, मगर फिर भी आलू तो खैर ज्यादा ही है, लेकिन बिकेगा जी। 100-125 गाड़ी तो बिकनी चाहिए मेरे लिए। और भाई साहब, फड़ों पे लगभग कितने कट्टे होंगे? फड़ों पर भी है जी 17-18 हजार कट्टे बैलेंस। यानी ये रेशो चल रहा है। 18,000-15,000 से तो कम हुआ ही नहीं। तो आलोक भाई साहब, बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद। लगातार अच्छी जानकारी आपसे हमारे दर्शकों को मिलती है, हौसला अफजाई भी मिलती है, और जो सच है वो आप बताते हैं। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है। और दुकान आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है हमारी। कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आलू की जानकारी मुझसे ले सकते जी, आलोक भाई साहब थोड़ी क्वालिटी दिखाते हैं, हैं। हाँ जी, हाँ फिर बोर्ड भी वहीं से ही दिखा देंगे। जी। तो ये अपना कौन सा है जी? ये डायमंड आलू है जी, अच्छा जी, इसका क्या मान पंजाब सकते का हैं? डायमंड आलू है। ये 300 रुपए के आसपास बिक रहा है। अच्छा, आजकल तो डायमंड ने सूर्या की जगह ले रखी है। हाँ जी, हाँ जी, सूर्या जो सूर्या आलू तो महंगा रहता है तो लंबे आलू में ये जरा सस्ता मिल जाता है। सस्ता मिल जाता है। और ये वही वाला है जी? हाँ, ये वही डायमंड है जी। ये आगे ये इसी की किर्री है? नहीं, ये लाल आलू की गोली है। अच्छा अच्छा, ये लाल की किर्री है। ये लंबी टाइप का लाल एक आता है जी, कार्डिनल, उसकी ओहो गोली है। भाई साहब, ये देखिए एलआर आलू है। नहीं एलआर है ना? नहीं, एलआर। एलआर नहीं है जी, एक कार्डिनल आलू होता है, एक लंबा, उसकी गोली। अच्छा, एक तो ऐसे हॉलैंड टाइप का होता है। हाँ, बस वो हॉलैंड की ही वही, वैरायटी है समझो। ठीक है। और हाँ, ये ये उन्हीं का डायमंड की ही छोटी गोली है। जी, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है भाई साहब। और कुछ कहना चाहेंगे अंत में? नहीं, बस यही है जी, आलू को निकालते रहे किसान भाई। मौसम ठंडा है, जो संभाल के रखने वाला आलू है उसको संभाले भी और बाकी निकालते भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आलोक भाई साहब जुड़े थे, उन्होंने आपको पूरी हेलो। जानकारी जो है वो बाजारों की बता दी है। और ये देखिए उनका जो है बोर्ड है, आप इनको संपर्क कर सकते हैं। A273 BP एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स के नाम से फर्म है। और मैं आपको कार्ड भी दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये भाई साहब का कार्ड है जी। और इस पे नंबर दिए दिए हुए हैं, देखिए आलोक भाई साहब का नंबर इसमें है नीचे वाला, और ऊपर लोकेंद्र भाई साहब है, इनके छोटे भाई हैं। आप कॉल कीजिएगा, बिल्कुल आपको हमेशा सहायता मिलेगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।